मैं डॉक्टर शंभू सरन आप लोगों को एक लंबे पठन पाठन का अनुभव रखते हुए पटना में विगत 20 सालों से मेरा ये एक्सपीरियंस लड़कों को साल 2 साल से थोड़ा गैपिंग हुआ है। पुनः मैं इस श्रृंखला को आरंभ करने जा रहा हूँ। अभी तो लॉकडाउन है, कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के चलते लोगों को परेशानियां हैं। उसमें छात्र छात्रा चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, वो विशेष प्रभावित है। कोई ऑनलाइन तो यूट्यूब के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं और जहां तक हो सके ये करना भी चाहिए। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। रही बात छात्र छात्राओं के हित के लिए, यह मैं श्रृंखला फिर पुनः आरंभ कर रहा हूं और लगातार मेरी ये कोशिश होगी कि सप्ताह में कम से कम 2 वीडियो आप लोगों को देखने और जीएस की जानकारी के लिए एक सिलसिलेवार क्रम जारी हो जाए, ताकि लड़के युवा वर्ग जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये मार्ग मिले। जीएस की अध्ययन कैसे करें, समान अध्ययन में लोग कहाँ से पढ़ें, कहाँ शुरुआत करें, किस विषय को प्राथमिकता दें, किस विषय को कम दें। लड़के को एक मन में तरह की आशंकाएं होती है, वो देहरादून में रह जाते हैं, वो समझ नहीं पाते, उनके मन में चंद ढंग का सवाल पैदा होता है। कुछ लड़के आम भाषा में भी बोलेंगे, अरे जीएस का कोई सिलेबस होता है, कहीं से कुछ पढ़ लो, वो जीएस ही है। तो आम बोलचाल की भाषा कुछ और होती है, लेकिन जब आप तैयारी के मैदान में आते हैं, यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, अन्य डिफेंस, अन्य कोई भी सेवा की तैयारी करते हो, तो आपको जीएस पढ़ना ही पड़ता है। अब सवाल एक आता है कि जीएस में क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या पढ़ें। एक मन में इस प्रकार का उलझन पैदा होता है। इसी उलझन को दूर करने के लिए मेरी कोशिश होगी कि आपको इन सब का समाधान मैं कर सकूं, उसमें मैं अपना मार्ग दे सकूं। प्यारे छात्रों, हर चीज का एक सिलेबस होता है। समाधान का भी एक सिलेबस है, एक मापदंड है, उस कसौटी पर उसको लेके चलना है और उस दायरे में तैयारी करना है, ताकि कम समय में हम एक बेहतर परिणाम दे सके, एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद रख सके। अब सवाल एक आता है कि जीएस में क्या क्या पढ़ा जाए।
कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए, कौन सा विषय पढ़ा जाए, यह भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। इसी को दूर करने के लिए वो स्केच आपको जानना जरूरी है। उस प्रकार का टॉपिक का नाम, श्रृंखला का नाम कैसे तैयारी किया जाए, यह जरूरी हो जाता है। रही बात उसके अलावे भी, जीएस का निर्धारित टॉपिक के अलावे भी बहुत सारी बातें हैं जो एक्स्ट्रा बात में आता है। वो बात की चीज है, लेकिन प्रॉपर विषय तो है। मैंने जब पटना में मेडिकल टीचिंग शुरू किया था, तो ये मेरा पिछला लंबा अनुभव कहता है कि लड़के कम समय में एक बेहतर उम्मीद कंटिन्यू देकर, बेहतर क्लास करके, लगातार उसको पढ़कर देखकर बेहतर परिणाम देने का हिमाकत रखते हैं। अब रही बात निर्धारित टॉपिक क्या क्या होगा, उसमें कई टॉपिक 10-11 सेक्शन है। आपको देख करके ये सब घबराहट ना हो कि जीएस में 11 सेक्शन है, 11 टॉपिक है, 11 विषय है। जीएस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी हिंदी में कहते हैं उसको सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन किसी एक विषय का गहन अध्ययन नहीं है। आप ऑनर्स में पढ़ते हो, देखते होंगे, इंटर के, ऑनर्स के, पीजी के, अन्य क्षेत्र के भी लड़के हैं। कोई बीसीए कर रहे हैं, कोई एमसीए कर रहे हैं, कोई लॉ कर रहे हैं, कोई मेडिकल कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एंड सो ऑन। लेकिन सबको यदि जीएस के पैमाने पर आते हैं तो सबको वो चीज, आर्ट्स का चीज, साइंस का चीज, मिसलेनियस चीज पढ़ना ही पड़ता है। तो गहन अध्ययन किन्हीं को नहीं करना है। हर विषयों का, जिसका मैं उल्लेख करूंगा अगले टॉपिक में, एक सामान्य अध्ययन तक ही जाना है, गहन अध्ययन तक नहीं जाना है। डीप स्टडी नहीं खोजता है जीएस। इसको हमेशा ध्यान रखें। बहुत डीप में जाने का मतलब है आप बेवजह सागर उपसेंगे। बहुत गहराई में, किसी विषय की गहराई में नहीं जाना है। हाँ, जानने लायक बातें को जरूर जानना है, और न जानने लायक बात जो किताबों में है लेकिन वो जानना नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको इग्नोर भी करना है। तभी जीएस की एक मंजिल को आप पार पा सकते हैं। अन्यथा आप भटक जाएंगे। जब मैं छात्र जीवन में था, मैं एक बात बता दूं आपको, संजोग की बात थी। किसी लड़के के यहाँ, अपने दोस्त साथी के यहाँ गए, घूमते हुए सबके यहाँ जाते थे, देखते थे मोटी मोटी जीएस की किताब है, ये फले पब्लिकेशन, तो मैं किन्हीं की पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, बहुत मोटी मोटी किताब, बहुत मोटी मोटी। बेशक उसमें अच्छी बातें भी है, लेकिन बहुत सारी बातें मैंने देखा। मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ खास करके, उसमें एक खंड का निकाल लिया जाए ज्योग्राफी, उसमें 40% बात जो हम लोग पीजी में पढ़े, हम लोग एमए में पढ़े, वो सारी बातें उसमें थी। वो चीज उसमें डालने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना लड़का पढ़ ही नहीं पाएगा, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन लोग
जो एक मापदंड है वो गाइड है, बहुत फेमस है। लड़के लेते हैं, अब वो लड़के वो पढ़ने लगते हैं, समय पास हो जाता है, समय बर्बाद हो जाता है। मेरे कहने का अभिप्राय आपसे यही है, क्या पढ़ना है वो तो जानना ही है, उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। ये मैंने हमेशा से छात्रों के हित में इस प्रकार की पंक्ति का इस्तेमाल किया है। क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, यह जानना बेहद जरूरी है। उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ना है, इन्हीं सब चीजों को यदि दिमाग में तय कर लिया जाए या वो रणनीति दिमाग में आ जाए तो भटकाव रुक जाएगा और आप मुख्य बिंदु की तरफ ही फोकस करेंगे और ज्यादा बात पढ़ लेंगे। समय आपका बचेगा और आप बेहतर परिणाम देने के काबिल हो जाएंगे। 1, 2 तो मेरे कहने का आशय यही है कि एग्जैक्ट पढ़ना है, सारगर्भित पढ़ना है, सही दृष्टिकोण से पढ़ना है, सागर नहीं उपसना है, अनर्गल बेवजह फालतू बातें भर नहीं लेना है और जीएस के मंजिल को आसानी से पार किया जा सकता है। ये भ्रांति नहीं रखना है, ये बहुत अथाह चीज है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, ये सब बातें दिमाग में लानी ही नहीं है। मेरा मानना है, मैंने लंबे समय के पठन पाठन के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि यदि आप प्लानिंग करके मात्र 5-7 महीना यदि आप 2 घंटे का समय दें अपने स्वाध्याय पर, एक बेहतर परिणाम आप ले सकते हैं। तो ईमानदारी से वो समय देना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे बहुत सारे लड़के होंगे जो मुझे देख करके थोड़ा मेरे स्वास्थ्य के प्रति उन लोगों के मन में होता होगा। मैं अभी बहुत स्वस्थ हूँ, थोड़ा हेल्थ डिक्रीज किया है, लेकिन अंदर से मैं फिट हूँ। लॉकडाउन के चलते घर पर ही पैक हूँ, लेकिन मेरी शुभकामना सभी के लिए है और हमेशा के लिए रहेगी। मैं आप लोगों की शुभकामना से ही स्वस्थ हूँ और मैं आप लोगों के लिए हमेशा से वीडियो, जब तक लॉकडाउन है तब मैं देते रहने का प्रयास करूँगा। अगला जो वीडियो होगा वह कोशिश करूँगा सप्ताह में 2 वीडियो आप लोगों को कम से कम मिल जाए। थैंक यू।